Good morning, students. Today we are going to start Geography chapter 7, External Forces Responsible for Changes. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेशनल गोल चैप्टर कंप्लीट कराया था। आज जो मैं चैप्टर आपको समझाने जा रही हूँ, चैप्टर 7, एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड वेदरिंग, फिर टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग में क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। द शेप ऑफ द लैंड is not always same, but it keeps on changing. Some of the forces work in changing its shapes. These forces are two types. एक तो internal forces होते हैं और दूसरे external forces होते हैं। Internal forces from some of the new landform shape, while external forces work in changing the shape. In the previous lesson, we have learned about internal forces. In this lesson, we will study about the external forces. There are two types of external forces. First, those which weaken the rocks at its place to break them, and the second which shift these pieces of rocks from their original place to take them to lowlands. River, winds, underground water, glaciers and sea waves are the second type of external forces which play an important role to change the shape of landform. सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ में लैंड का शेप हमेशा एक जैसा नहीं होता। यदि अर्थ में लैंड का शेप देखेंगे, आकार देखेंगे, तो वो एक जैसा नहीं रहता। यह हमेशा चेंज होता रहता है। कोई फोर्स होता है जो यह लैंड के शेप को चेंज करता रहता है। फोर्स क्या होते हैं? दो फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्स होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स के कारण ही हमेशा लैंड का जो शेप है हमेशा चेंज होता रहता है। जो इंटरनल फोर्स से क्या होता है? नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जो अंदर का जो फोर्स होता है उससे नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और जो एक्सटर्नल फोर्सों से लैंड मास की शेप बदलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंटरनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फोर्स भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? जो रॉक्स को वीकन करते हैं और उन्हें ब्रेक करते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और दूसरा फोर्स हुआ है जो रॉक के पीसेस को अपने ओरिजिन प्लेस से दूसरी जगह ले जाते हैं। रिवर्स, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स और सी वेव्स आर द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स? यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगा? रिवर, winds, underground water, glacier and sea waves are the second types of external forces which play an important role to change the shape of the landforms. So which role the important role which play an important role to change the shape of the landform. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स एंड ब्रेक एट इट्स ओन ओरिजिनल प्लेस। मेनली weather and season affect the split of rocks. Temperature, rain, hail, fog and snowfall are the main factors of the season. So these forces are also called season
forces. As soon as the rocks come into contact with the weather, this weathering starts. Each rock has some sort of mineral in it and it helps in the chemical reaction. Breaking of rocks take place due to change in temperature and pressure of air. Look at the picture and see how the rocks break and they get collected at the same place due to gravitational force. Rocks expand in the day temperature and shrink suddenly at night due to fall in the temperature, which results in cracks of rifts. It slowly disintegrates the rocks. The weathering of rocks is mechanical process. तो मेनली क्या होता है, वेदर और सीजन रॉक्स को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं. वेदर मतलब मौसम और सीजन जो होते हैं रॉक को स्प्लिट करते हैं. टेम्परेचर, रेन, हेल, फॉग एंड स्नोफॉल आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द सीजन. हर रॉक में मिनरल्स होते हैं और यह क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करती है. रॉक्स डे टेम्परेचर में क्या करती है, रॉक्स जो होती है डे टेम्परेचर में एक्सपेंड करती है और नाइट में सडनली श्रिंक कर जाती है. मतलब दिन में वो क्या करती है, फैलती है और रात में सिकुड़ने लगती है रॉक्स, जिस कारण से इसमें ड्रिफ्ट आ जाती है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इरोजन प्रोसेस में रॉक्स में केमिकल चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग. टाइप्स ऑफ वेदरिंग में क्या, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग जो होता है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू द मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द रॉक्स एंड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स sharply the rocks contact. This alternate expansion and contraction of rocks leads to tension and creates a series of cracks or joints in the rocks, splitting them into the blocks. तो फिजिकल वेदरिंग जो होते हैं, some rocks are not good conductor of heat, so the expansion and contraction is more in the outer layer than in the inner ones. इस कारण से क्या आता है, आउटर लेयर जो थी रॉक से अलग हो जाती है और अधिकतर रीजन्स में, होल रीजन्स में हम देखेंगे कि रॉक्स के होल्स में पानी भर जाता है और वह फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो रॉक्स ब्रेकअप होने लगती है. नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग क्या होती है, ड्यू टू केमिकल चेंजेस लाइम, जिप्सम, सल्फर, सॉल्ट, रॉक्स मर्ज इनटू वाटर और डिसइंटीग्रेट, मेल्ट और गेट rusted. Thus the rocks lose its originally and either gets dissolved with the water or become powder and give birth to new materials. तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस के कारण लाइम, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसके कारण लाइम, जिप्सम, सल्फर, सॉल्ट, रॉक्स वाटर में क्या होती है, मिल जाती है या मर्ज हो जाती है या डिसइंटीग्रेट या मेल्ट हो जाती है. वे वाटर को डिज़ोल्व करके एक नया मटेरियल बनाती है और इसे केमिकल वेदरिंग कहते हैं. नया मटेरियल बन जाता है तो ये केमिकल वेदरिंग कहलाता है. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग. 3 होते हैं. तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रॉक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सॉरी, कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वेदरिंग. तो आपको इसमें 3 नेम्स देने पड़ेंगे और इन 3 नेम्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा. बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, द बायोलॉजिकल वेदरिंग occurs due to the activities, vegetation, animal and human beings. The roots of trees enter into the cracks of rocks and split them wide and break up. Animals like rat, earthworms and other creatures also contribute to this process of breaking and peeling. The human beings also break up rocks for forming. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के कारण होती है. किसके कारण होती है, ह्यूमन
और एनिमल्स की जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की एक्टिविटीज़ के कारण होती है। एनिमल्स लाइक रैट, earthworms and other creatures also contribute to this process of breaking rocks. Human beings break up rocks for farming, houses, building and road making. This process is known as biological weathering. इस तरह से मैंने आपको अभी टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में बताया। तो बच्चों, आपको जो भी अभी मैंने आपको टॉपिक समझाया, आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, वॉच करिए और लर्न कीजिए। जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करती हूँ उसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करिए। थैंक यू बच्चों।